गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग एब्जॉर्प्शन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पढ़ें एक बार। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद नीचे पढ़ते हैं। X Limited absorbed Y Limited on the following terms. Number 1, 10% preference shareholder are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference share of X Limited. Goodwill of Y Limited on absorption is to be computed based on 2 times of average profit of preceding 3 financial years. The profit of 2014-15 included credit of an insurance claim of 25,000. Fire occurred in 2013-14 and loss by fire rupees 30,000 was booked in profit and loss of that year. In the year of 2015-16, there was an embezzlement of cash by an employee amounting to rupees 10,000. तो ये बेसिकली एबनॉर्मल आइटम्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की दे रखी है, इन्वेंट्री 10% लेस पे लेना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। एक अनरिकॉर्डेड करंट एसेट्स है जो 15,000 की है और ये एक्स लिमिटेड ने ये भी ले ली है। ट्रेड पेबल में 20,000 रुपये इंटर ओइंग के हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ @ 5% प्रीमियम। फ्रेंड्स, अब ये नहीं पता है हमें कि कितने दिए, तो पहले तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि हमारी परचेज कंसीडरेशन क्या है। परचेज कंसीडरेशन की 2 मेथड होती हैं, एक होती है नेट पेमेंट मेथड और एक होती है नेट एसेट्स मेथड। तो यहाँ पर जब हमें पेमेंट नहीं दी है तो अब हम नेट एसेट्स मेथड से निकलेंगे कि भाई एसेट्स कितनी ली है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे और वो हम ठीक करेंगे। चलिए पढ़ें। हमसे पूछा गया है, प्रिपेयर करिए रियलाइजेशन अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, सो जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज ऑन मार्च 2018। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ पहले वर्किंग्स कर लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। पहला वर्किंग नोट बनेगा वो होगा गुडविल के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमारे जो ईयर हैं वो लिख देंगे और प्रॉफिट्स लिख देंगे। 2014-15 है, 2015-16 है और 2016-17 है। ये 3 साल के हमारे ईयर्स हैं और 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे 72, 78 एंड 90। ये 72 है, ये 78 है और ये 90 है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में इसमें हमारे पास 10,000 रुपीज़ हमने लॉस बुक की थी, तो वो 10,000 हम प्लस कर देंगे। और इसमें इसमें नहीं, ये आपके इसमें आएंगे। और इसमें 25,000 आपका बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था। तो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है वो आप 25,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 25,000 इस साल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से एडजस्टेड प्रॉफिट आया। यहाँ पर आएगा 47,000, ये आएगा 88,000 और ये आया हमारा 90,000। तो टोटल आएगा 2,25,000 और एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो आपका 75,000 आएगा। ठीक है, तो गुडविल की बात करें तो गुडविल क्वेश्चन में दी थी, एवरेज प्रॉफिट की ट्वाइस है, इसका मतलब है 1,50,000। ठीक है, अब
जो वर्किंग नोट 2 बनेगा वो बनेगा परचेज कंसीडरेशन के लिए। परचेज कंसीडरेशन में आपके पास नेट पेमेंट नहीं दी है तो ये नेट एसेट्स मेथड से जाएगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिखें, एक तो इन्होंने गुडविल ली है 1,50,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे ली है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5 लाख पे ली है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख पे ली है। ठीक है जी, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद इन्वेंट्रीज 10% कम पे ली हैं, तो इन्वेंट्रीज हमारी हैं 525 की। इसमें 10% कम कर दें तो ये आ जाएगी 4,72,500। ठीक है जी। फिर ट्रेड रिसीवेबल है आपकी 3 लाख रुपए की। ठीक है जी। फिर क्या लिया, नहीं 3 लाख पे नहीं लिया, इस पे प्रोविजन है तो प्रोविजन हम दूसरी साइड बना देंगे। ठीक है, तो लेस तरफ करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये 7,500 का जाएगा। और क्या लिया इन्होंने, अनरिकॉर्डेड एक एसेट थी 15,000 की, वो भी ले ली है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 15,000 के लिए। ठीक है जी। एंड कैश एट बैंक 60,000 रुपये। तो ये हमारी टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी जो ली है इन्होंने। करें टोटल करें इसका, सो दिस विल बी 18,97,500। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में कुछ मेंशन नहीं है, तो देखें हमारी एक तो ट्रेड पेबल है वो ले लेंगे, और एक 60,000 की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है वो भी ले जाएंगे। तो माइनस करें ट्रेड पेबल 2,40,000 के, और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है 60,000 की। ये हमारी 3,07,500 होती है। तो जो नेट एसेट्स आ रही हैं दैट कम्स टू 15,90,000। यही आपकी परचेज कंसीडरेशन है। अब ये परचेज कंसीडरेशन कैसे हमने पे की है वो भी समझ लीजिए। इसको बोलेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, नंबर 1 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन्होंने बोला है 3 लाख प्लस 10% 3,30,000 by issue of 9% preference shares of X Limited। ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब हमें टोटल अमाउंट पता है कि 1590 की पे करनी है, तो इसका मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर को 12,60,000 मिलेंगे। ठीक है जी। तो कितने शेयर मिलेंगे,
और ये है एट 5% प्रीमियम, दैट इज 1,20,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट 10.5 ईच, 10 रुपये 50 पैसे पे। ठीक है, ये 2 पॉइंट थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चे यहाँ आके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अब बच्चों का काम है, एक तो हमें बोला गया है कि भाई वाई लिमिटेड की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बना दीजिए, तो ये वाई लिमिटेड की बुक्स हैं। पूछा रियलाइजेशन अकाउंट है, बट क्योंकि मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो मैं इसकी पूरी बुक्स बना देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीखने के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद इसमें बनेगा एक्स लिमिटेड अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि आपको पता भी चले कि ट्रांजैक्शन मूव कैसे होती है। ठीक है, सिंपल, इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ रियलाइजेशन बोला, आपने इतना बना देंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बट जब आप कर ही रहे हैं तो सीख लीजिए। सबसे पहले तो हम पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट हो जाएगी आपकी। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू गुडविल 75,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, टू प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000, बिल्कुल बैलेंस शीट में जो दिया है वही लिख दें। टू इन्वेंट्रीज 5,25,000, टू ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख, टू बैंक बैलेंस 60,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड में बाय ट्रेड पेबल 2,40,000, बाय रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 60,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैसेट बैंक, एसेट्स पूरी हो गई, लायबिलिटी भी पूरी हो गई। आप इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र कर दें और जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पे लिखें बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख, बाय जनरल रिजर्व 2,10,000। एक बार इंश्योर कर लीजिए कि पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गई। ये सेलर की बुक्स हैं, हमने आपको सेलर कंसेप्ट से सिखाया था। अब यहाँ पे लिखें बाय एक्स लिमिटेड, ये हमारी परचेज कंसीडरेशन आई 15,90,000। तो एक्स लिमिटेड में आएगा 15,90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर 9% प्रेफरेंस शेयर इन एक्स
ये हमें 3,30,000 के आ रहे हैं। और इक्विटी शेयर इन एक्स ये हमें 12,60,000 के हैं। तो ये हमारी 15,90,000 हमें कैसे मिलेंगे इसके बारे में इन्होंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब ये 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप किन्हें दे देंगे? प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे। जब आप प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट को टैली करेंगे तो आपको 30,000 रुपये का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस बेसिकली प्रीमियम है जो आपने उन्हें दिया है। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया है। ठीक है, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का आप टोटल करें, ये आएगा आपका 18,90,000, 18,90,000, तो ये आएगा 1,50,000। ये प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर दोगे आप इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करें और इनको जो इक्विटी शेयर आए हैं वो पे कर दें। इस अकाउंट को टैली करके देखें, अगर ये टैली हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ये टैली हो ही जाएगा। हो गया ना? तो इसका मतलब है कि आपने सारी एंट्री सही तरह से पोस्ट कर रखी है। अब ये वाई लिमिटेड की बुक्स हो गई हैं। ठीक है जी, अब हमें बोला गया है कि भाई एक्स लिमिटेड के यहाँ पे जो एंट्रीज आनी है वो बनाइए। तो जनरल एंट्रीज बनानी है हमें अब एक्स लिमिटेड की बुक्स में। तो ये एक्स लिमिटेड की बुक्स हैं और इसमें हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री हमारी होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ये हमारी परचेज कंसीडरेशन से हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी एंट्री जो एसेट्स आ रही हैं ना उसकी एंट्री होगी। तो वो हमने ऑलरेडी जब नेट एसेट्स कैलकुलेट की थी ना वहीं लिखी थी, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, अब यहाँ पे रिवैल्यूड फिगर आएंगी जिस पे उन्होंने एसेट्स को एक्वायर किया है। प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने ली थी 4 लाख पे। इन्वेंट्री 10% कम करके किया था 4,57,500। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 2.5% का प्रोविज़न बनाया था। 3 लाख पे प्रोविज़न हमारा लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, वो भी इन्होंने 15,000 पे ले ली थी। और एक कैश एट बैंक था 60,000। ठीक है जी। 2 करेंगे प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स 7,500। 2 करेंगे ट्रेड पेबल 2,40,000। 2 रिटायरमेंट ग्रेचुटी ये 60,000 रुपये की है। और 2 बिजनेस
परचेज अकाउंट 15,90,000, ये परचेज कंसीडरेशन होगी। ठीक है जी। अब तीसरी एंट्री हमारी होगी ये पीसी डिस्चार्ज करने की। तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा 15,90,000 से टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, और इस पर 5% का प्रीमियम था, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में 60,000 हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब हमने पहला पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट कर दिया, अब है तीसरा पार्ट जिसमें हमें ये बैलेंस शीट बनानी है मर्जर के बाद की। ठीक है, तो मर्जर के बाद की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ये दोनों बैलेंस शीट को मर्ज कर देना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं फॉर्मेट। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमारे नोट का नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, इसमें ए पार्ट आता है शेयर कैपिटल का और बी पार्ट आता है हमारा रिजर्व सरप्लस का। ठीक है जी। नंबर 2 हमारा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें ए आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो बैलेंस शीट आपके पास है उसमें देख लीजिए, उसी से आइटम आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रेफरेंस शेयर के साथ इसमें लॉन्ग टर्म में आपका ये रिटायरमेंट वाला फंड था। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी में इसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज। इसमें एक तो हो जाएगा आपका ट्रेड पेबल और प्लस जो प्रोविजन फॉर वेट डेट्स था वो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, उसमें 1 आएगा टेंजिबल, नंबर 2 आएगा इंटेंजिबल। ठीक है जी, टेंजिबल इंटेंजिबल। दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देख लीजिए
कि इनके पास कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं। एक तो आपकी इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैसेट बैंक है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैसेट बैंक। एक आध याद है आपको कि वो 15,000 रुपये की एसेट्स आई थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो इसमें आप अदर करंट एसेट्स के नाम से चौथा आइटम डाल दें, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। अब नोट नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल का बन जाएगा, 2 आपका बन जाएगा इसके लिए क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। ट्रेड पेबल के लिए एक हम बना लेते हैं 3, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल के लिए 4 और 5, 6, 7, 8, ठीक है जी। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप मर्ज करके लिख सकते हैं, बट चलिए दिखाने के लिए हम बना देते हैं। तो नोट नंबर 1 आपका ये आ जाएगा शेयर कैपिटल का, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर पहले से थे 30 लाख के और प्रेफरेंस शेयर थे 3 लाख के। अब हमने 3,30,000 के तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं वाई को, तो हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। कितने 6,300, 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये हो गए 6,30,000। इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आउट ऑफ विच 330,300 शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में अब आपके पास 4,20,000 इक्विटी शेयर हो गए एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हो जाएंगे 42 लाख। इसमें आप लिख सकते हैं आउट ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी 48,30,000 की, ठीक है जी। अब बाकी के जो हैं नोट्स वो हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, जगह नहीं है हमारे पास। तो नोट 2 हमारा होगा रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास पहले से जनरल रिजर्व कितने हैं 2,10,000 के, ठीक है। सो जनरल रिजर्व हमारे हैं 2,10,000 के और सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया जो इशू करने पे था 60,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो जाएगा 2,70,000, ठीक है। फिर तो ये आप 2,70,000 का ये आ गया, ये रिटायरमेंट फंड है। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दोनों को जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 1,50,000 प्लस 60,000, 2,10,000। नोट नंबर 3 ये हमने बनाया ट्रेड पेबल का। एक्स लिमिटेड के जो ट्रेड पेबल थे वो थे हमारे हाउ मच 3,90,000, यस। और वाई लिमिटेड से जो आए हैं वो आए 2,40,000, ये हो गए 6,30,000।
इसमें से इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 20,000 हमारी आपस में इन दोनों के ट्रांजेक्शन हुए थे, तो ट्रेड पेबल हमारे जो बचेंगे वो 6,10,000 के बचेंगे। ठीक है जी। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपका 7,500 का है जो इन्होंने बनाया है। तो इस तरफ का टोटल आएगा 59,27,500। ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। तो नोट नंबर 4 बनाएंगे हम एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। और जो टेंजिबल पार्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की जोड़ दें। हमारी है 9 लाख की और वहाँ से आई है 5 लाख की, तो 9 लाख प्लस 5 लाख, अब टोटल जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हो गई 14 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 15 लाख है और 4 लाख का वहाँ से आ गया। तो 19 लाख की प्लांट एंड मशीनरी हो गई। टोटल हो गया हमारा 33 लाख का। नोट नंबर 5 हमारे फिक्स एसेट्स में आएंगे जो इंटेंजिबल पार्ट है, उसमें हमने सिर्फ गुडविल आएगी। हमारी गुडविल कितनी थी? 150 की हमारी गुडविल थी और 150 की एक्वायर कर ली हमने। तो अब हमारी 3 लाख रुपीज़ की गुडविल हो गई। चलिए, तो ये हो गया 33 लाख और ये 3 लाख। ठीक है। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 है इन्वेंट्रीज का। एक्स लिमिटेड की जो इन्वेंट्रीज थी वो कितनी है? एक्स लिमिटेड की इन्वेंट्री थी 7,50,000 की और वाई लिमिटेड से हमने एक्वायर की हैं 457,500 की। तो ये आ जाएंगी 12,457 लिख रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार चेक कर लें कितनी थी। परचेज कंसीडरेशन में हमने बनाई होगी ना, 472,500 है, तो शायद हमने जनरल एंट्रीज में 457 लिखी है। यस, तभी मेरे मेमोरी में था ना, अदरवाइज तो मैं गलती करता ही नहीं। ये 457 लिखा है, दिस इज़ नॉट 457, इट इज़ 472। ठीक है। $472,500 समझ गए। तो यहाँ पर भी 472,500 होगा ये, 12,22,500। इन्वेंट्रीज आप लिख दीजिए 12,22,500। नोट नंबर 7 हमारा बनेगा ट्रेड रिसीवेबल का, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? 6 लाख है और 3 लाख और आ गए। तो ये हो गए 9 लाख। इसमें से
20,000 की हमारी इंटरव्यूइंग है, 8,80,000 बचे। मुझे लग रहा था कि मुझसे ये गलती होगी। चलिए, नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, 9 लाख, इसमें से इंटरव्यूइंग है 20,000 की, तो ये हो गए 8,80,000। तो 8,80,000 आप यहाँ लिख दें कि यहाँ पर आपकी वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो थी 15,000 की वो आ जाएगी। अब सिर्फ मुझे एक नोट नंबर 8 और बनाना है, वो है कैसेट बैंक का। एक्स और वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड की तो कैश 60,000 थी, एक्स की हम चेक कर लेते हैं। एक्स की है 1,50,000, तो ये हो गया 2,10,000। 2,10,000 आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसका टोटल करें तो दैट कम्स टू 5927,500। फ्रेंड्स 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरह इतने ही वर्किंग तो वो पूछ सकता है। कई जगह सीए इंटर जैसे एग्ज़ाम में ये 20 नंबर का भी पूछा जा सकता है, बट अगर इसे आप सिस्टमेटिक वे से करें तो 35 से 40 मिनट में ये इजीली हो जाता है और जस्टिफिएबल क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आई होप इसके सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अप्लाई किए हैं समझ आए हैं आपको। अगर आपको टाइम नहीं बचता है तो ये जो नोट वाली एक्सरसाइज हमने की है वो नहीं करें, सिर्फ प्लस प्लस करके लिख दें, एक्सेप्ट जहाँ पर आपको वर्किंग दिखानी, जैसे ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।